विनाश हम फिर नए कर्म पैदा करते हैं, फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। कुदरत नए कर्मों से नया शरीर देती है, तो इस चक्कर में से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान फॉलो करने से हम अपने आप को ये जो माया की जो आग है इससे बचा सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। जैसे कल हमने भजन सुनन की बात करी, तो थोड़ा सा विज्ञान समझते हैं। देखो, ऐसे दिखने में सब पदार्थ होता है, हम सब भी दिखने में ह्यूमन बीइंग है, 5 तत्वों का मानव शरीर है। एक 100 साल या 150 साल पहले इसकी रिसर्च होनी शुरू हुई कि पदार्थ के अंतिम भाग कौन सा है, तो पता पड़ा कि परमाणु है, एटॉम्स। एटॉम्स के भी जब डीप में गए तो पता पड़ा कि 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बेसिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद, हॉकिंग के बाद लगभग 80 साल यही इसी पे बात चलती रही कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पीछे कुछ नहीं है। लेकिन अभी नई नई खोजें हुई है, पता पड़ा कि इसके पीछे भी कुछ है, स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस शून्य होता है, जीरो में से कुछ बन नहीं सकता। समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, ये खोज है साइंस की। तो उन्होंने खोजा कि शून्य में, स्पेस में भी कुछ तत्व है, कुछ गहरे एटॉम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। फिर वहां तक उनकी खोज नहीं रुकी और डीप में गए तो पता पड़ा कि उन अणुओं के पीछे भी, उन परमाणु के पीछे भी स्ट्रिंग्स हैं, तरंगे हैं, वाइब्रेशन जिसको कहते हैं। तो उन्होंने प्रनाउंस कर दिया कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन का बना है। हालांकि गुरुओं ने पहले ही बता दिया, रंकार मकार की हम बात करते हैं ना, जब वो क्या है, वाइब्रेशन तो है। लेकिन साइंस और आगे गई, जब लेटेस्ट जो खोज है कि ये जो स्ट्रिंग्स है, जो पार्टिकल्स है क्वांटम फिजिक्स में, इसके ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के पीछे स्ट्रिंग्स है। ऐसी कोई चीज है जिससे ये सब क्रिएट हो रहा है, जिससे ये सब बन रहा है। स्ट्रिंग से वाइब्रेशन बन रही है, वाइब्रेशन से फिर पार्टिकल बन रहे हैं, पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन रहा है, उन तीनों से फिर पदार्थ बन रहा है, परमाणु, परमाणु से फिर सब जगत बनता है पूरा, जो हम आंखों से देख सकते हैं। तो इतने सालों की खोज, इतनी मेहनत की खोज और एक्सपेरिमेंट के बाद अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग मतलब आप सादी भाषा में एक टाइप का वाइब्रेशन ही समझ लें। संतों ने देखो, कबीर साहब हो, सुखराज महाराज हो, रविदास हो, जितने भी केवल संत हो, दादू दयाल, इन्होंने अनुभव करके पहले ही बताया कि ये जो जगत है ये शब्द से बना है, ध्वनि से बना है। अभी अभी कुछ जापान के साइंटिस्टों को कुछ डाउट है कि ये जो स्ट्रिंग्स है ये भी किसी ध्वनि से बने हैं, मतलब जगत जो है वो किसी ध्वनि से बना है। इन सब का सोर्स साउंड है, और ये साउंड है जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। स्पेस में लाइट ट्रेवल कर सकती है, आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। आवाज़ के लिए उनको कुछ माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, और स्पेस जो है, जो अंतरिक्ष है, वो शून्य है। तो वो जो ध्वनि है वो ये संसारी ध्वनि नहीं है, वो इससे अलग ध्वनि है, जो बिना किसी माध्यम के, बिना किसी आधार पे है स्पेस में, और उससे पूरा जगत बना है। अभी इस पे भी काफ़ी रिसर्च चालू है, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन संतों ने पहले ही बता दिया है, और यहाँ तक नहीं रुके संत, केवल संत इसके आगे की बात बता दी है कि ये तो सिर्फ ध्वनि है। ये जो ध्वनि अभी वो लोग ढूंढ रहे हैं, ये जो हमारे रोमड़ा में निरंकार मक्कार की जो ध्वनि बजती है, हम सब ने अनुभव किया है, इससे ब्रह्मांड बना है। लेकिन इससे ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड मतलब क्या, प्रकृति, जड़ तत्व, माया कह लें इसको। चेतन तत्व जो है, या महाराज जिसको ब्रह्म और माया कहते हैं, माया और ब्रह्म किससे बने? तो ये जो स्ट्रिंग के पीछे जो साउंड है, अभी अभी पकड़ में आया है कि साउंड से पूरा जगत बना है। लेकिन महाराज ने कितनी डीप बात आगे बताई है। और सोचिए, इतनी अब इस भौतिक जो साइंस है इस पर धीरे धीरे आ रही है और प्रूव कर रही है, साइंटिफिक प्रूवन हो रहा है कि ये बातें सही है। तो कितने अनुभवी होंगे, कितने आध्यात्म के और साइंस के खिलाड़ी होंगे जितने में केवल ज्ञानी है। महाराज ने और 10-15 स्टेप आगे की बात बता दी।
ये तो निरंकार मक्कार है, यहाँ तक नहीं रुकना है। यहाँ से तो हम यहाँ से ब्रह्मांड बना, लेकिन हम ब्रह्मांड नहीं है, हम चेतन तत्व हैं, हमको सत्य स्वरूप में वापस पहुँचना है। तो इसके आगे की बात बताइए। जो ओंकार का जो हम देखते हैं समझते हैं कि शिवलोक, पाताल लोक, ब्रह्मा लोक, तीन ब्रह्मा, त्रिकुटी, ये सब तो महाराज ने बताया ही कि किस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है और कैसे पहुंचना है। तो पूरी अब उस टाइम पे तो ये दुनिया महाराज ने पकड़ पकड़ के अनुभव करके नाम दे दिए, ये सिंह ध्वनि है, ये नाद है, ये अनाद है, ये करत शब्द है। तो ये जो वैज्ञानिक है अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं, अभी भी सिर्फ निरंकार मक्कार की ध्वनि इन्होंने डिटेक्ट की है कि भाई कुछ तो शून्य से आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ से पदार्थ बना है। और अब पता नहीं 50 साल शायद और लग जाए हमको अच्छे से डिटेक्ट करने में और रिसर्च करने में। लेकिन महाराज जी का जो विज्ञान है इसके भी आगे की बात करता है। तो 200 साल कम से कम और लगेंगे अनाहत नाद तक पहुँचने में। नाद, उसके ऊपर अनाहत नाद, ये चीज़ हर चीज़ दूसरे चीज़ से बनी है और ऊपर ऐसे ऊपर चढ़ते हुए जाना है। निरंकार मकार, महातत्व साकार निरंकार मकार, उसके ऊपर नाद, उसके ऊपर अनाहत नाद, उसके ऊपर दशमद्वार, उसके ऊपर जिंग ध्वनि। तो वैज्ञानिकों में बहुत टाइम है जिंग तक पहुंचने में, लेकिन महाराज जी के ज्ञान में सब ये है, सिर्फ डिटेक्ट करने वाला चाहिए, डिकोड करने वाला चाहिए। ठीक है, तो इतने बड़े संत जिनका भौतिक विज्ञान मैच हो रहा है, ये तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर वो महाराज जी का ज्ञान से प्रेरणा लेंगे और समझेंगे तो एटलीस्ट उनका माइंड में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो बताया गया है ये सही है, उनको डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम कैसे रिसर्च करें। लेकिन हमारा ज्ञान, महाराज जी का ज्ञान इतना फैला नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर गया नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से। मेरी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाए और साइंटिस्ट बेस बना के आगे इस पर रिसर्च करें। क्योंकि जो 24 तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी हुए, नेमिनाथ हुए, उनका भी ज्ञान बहुत वैज्ञानिक ज्ञान है, वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तो उनकी प्रेरणा लेते हैं, उनके ग्रंथों से प्रेरणा लेके धीरे धीरे वो रिसर्च करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर हमारे केवल संतों का भी अगर वो बेस लेंगे तो उनको बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन हमको हमारा काम करना है, हमको इस मामले में स्वार्थी बनना है कि भाई पहले ना खुद का काम करें, खुद का अनुभव करें। तो कल जैसे कि मैंने कहा कि राम नाम सिमरन की महिमा समझे, 128 टाइप के मेडिटेशंस हैं और ध्यान है। जैसे बुद्धिज्म में विपश्यना है, ओशो के डायनामिक मेडिटेशंस होते हैं, शिव सूत्र के अपने ध्यान करने के तरीके होते हैं, पतंजलि के 8 सूत्र बताए गए हैं। ऐसे हर संत, हर गुरु ने अपना अपना दर्शन दिया, अपना अपना पाठ दिया और मुक्त होने के लिए अपनी अपनी पद्धति बताई। जैसे विपश्यना जो होती है वो मानसिक मेडिटेशन होता है, एक लिमिटेड एरिया तक सिर्फ मन की सफाई। पुलिस डिपार्टमेंट में और फायर ब्रिगेड में वो यूज़ किया जाता है स्ट्रेस बस्ट करने के लिए। ये स्ट्रेस है तो भाई उसके लिए मेडिटेशन करो, क्योंकि हर जगह प्रेशर है। आज हम सब प्रेशर में हैं। कल हमने चर्चा करी ना इसकी कि हमारा जीवन अभी ऐसा हो गया है, अगर हम घर पे बैठे रहें कुछ भी ना करें तो भी ऑटोमेटिक स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा। और ये सारा जो लफड़ा झगड़ा या जो भी अशांति हमारे बेचैनी हमारे मन में है, ये सब प्रेशर की वजह से है। जीवन स्टाइल ऐसे हो गई है, EMI भरना है, ये काम करना है, टारगेट है, इसको अचीव करना है, इसके लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम भ्रांति में हैं, हमको लगता है करने वाले हम हैं, हम ये काम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, अब प्रकृति है, प्रकृति तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले तो परमात्मा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सत्य स्वरूप जिसको महाराज कहते हैं, शुद्धात्मा, आत्मा या परमात्मा या एब्सोल्यूट, नाम कुछ भी दे दो, सत्य स्वरूप। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति उसके बाद सबसे बड़ा परमानेंट तत्व है और सनातन सत्य। फिर प्रकृति के भी पार्ट्स है, डिपार्टमेंट्स है। प्रकृति के अंदर लॉ ऑफ कर्मा आता है, प्रकृति की डिज़ाइन होती है कि कितने टाइम में, क्योंकि टाइम शुरू हो जाता है, प्रकृति समय के हिसाब से चलती है। परमात्मा समय के बियॉन्ड है, उसको इसके लिए नानक ने अकाल पुरुष कहा है, क्योंकि टाइम डायल्यूजन के बियॉन्ड होता है। पता नहीं आपने टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है कि नहीं, कि पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में जा सकते हैं। तो ये वही जा सकता है जो टाइम के परे हो जाए। मतलब हम जब दशम द्वार के ऊपर जब समाधि में एस्टैब्लिश होंगे
तब त्रिकालदर्शी हो सकते हो, तब टाइम के बियॉन्ड भी देख सकते हैं। तीर्थंकर को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जो फ्यूचर भी देख सकते हैं और पास्ट भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ता है, परमात्मा में एक होना पड़ता है। प्रकृति में बैठ के हम समय में बैठ के समय को ये नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। हालांकि रिसर्च चालू है, लेकिन ब्लैक होल के पास जाके भी लाइट वहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी तेज है वो लाइट को भी पास नहीं होने देता। अगर वो ग्रेविटी नहीं होती तो हम एक दिन टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब प्रकृति के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पार्ट हैं। जड़ चेतन से फिर अहंकार बना, अहंकार से कर्म बने, कर्म से हम इंसान बन गए, और आज हम सब फंसे हैं यहाँ पे। ये एक तरह का जेल है, जेल। किसी को कुछ भी, कितना भी पैसे रहने दो, कितनी भी लग्जरी लाइफ रहने दो, जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी वो बेचैन होता है। आप अंबानी से जाके पूछो, अडानी से जाके पूछो, आजकल बहुत न्यूज़ में है कि भाई तू खुश है, सब कुछ है तेरे पास, तो बोलेगा सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग है। तो वो मिसिंग पॉइंट क्या है, हमको उसको टारगेट करना है। हम पूरे दिन प्रकृति और माया की चीज़ों में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर सुख नहीं मिलता, फिर हम रोते हैं कि भाई सुख क्यों नहीं मिल रहा है, आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आनंद वहाँ है ही नहीं। वो जो मिसिंग पॉइंट हमारे अंदर जो बेचैनी है ना, आनंद वहाँ है, हमको वहाँ टारगेट करना है, हमको वहाँ वो उद्देश्य रखना है। क्योंकि हम चेतन है और जड़ ने हमको जकड़ के रखा है, और हमारा वो चेतन तत्व तड़पता रहता है अपने परमात्मा में वापस जाने के लिए। तो जब तक हम परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब तक उस डायरेक्शन में चलना नहीं शुरू करेंगे, आनंद नहीं आ सकता। जो महाराज जी के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका दसम द्वार खुल गया है, जो ध्वनि में लीन है, जो समाधि में है, उनको पता है आनंद क्या होता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि चेतना को रास्ता मिल गया। ये सारे रास्ते ब्लॉक हैं, चेतना हमारे 9 द्वारों से बाहर निकल रही है। जब समय के ऊपर, दसम द्वार के ऊपर हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जाते हैं, तभी वो आनंद मिल जाता है। अगर अंबानी को कोई ये बता दे कि भाई दसम द्वार कैसे खुलता है, तब वो बोलेगा अभी मैं 100% संतुष्ट हूँ, अभी वो मिसिंग पॉइंट भी हमको मिल गई। वो जो बेचैनी ना, वो हमारी चेतना के अंदर बेचैनी है, वो रहने वाली है। कितने भी बड़े आदमी हो जाए, लाइफ में सब कुछ अचीव कर ले, क्योंकि वो मन का गुण है, वो माया का गुण है, जड़ तत्व का गुण है। हम चेतन है, हमारा सिर्फ एक ही गुण है, ऑब्जर्व करना, देखना। तो बाकी माया के जितने भी तत्व हैं, 25 तत्व और 3 गुण, इससे माया हमारी प्रकृति चलाती रहती है। फिर प्रकृति से हम शरीर बन गए, हम इंसान बन गए, और कर्मों की लेन देन, लॉ ऑफ कर्मा एक डिपार्टमेंट है, एक यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ कर्मा को लॉ क्यों बोलते हैं, ये समझते हैं। लॉ का मतलब क्या होता है, जो सनातन सिद्धांत हो, जो ऐसा नहीं कि एक देश के लिए अलग हो, दूसरे देश के लिए अलग हो। कुदरती कुछ नियम होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, हिंदू हो या अंग्रेज हो, कोई भी हो, सबके लिए वो नियम सेम है। जैसे लाइफ रिकॉर्नेशन, हम हिंदू मानते हैं कि भाई दूसरा जन्म होता है, क्रिश्चियन नहीं मानते या मुस्लिम नहीं मानते कि दूसरा जन्म होता है, वो बोलते हैं एक ही जन्म है। तो उनके मानने न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होता। नियम तो अपना काम करता है, सिर्फ हमको नियम नहीं पता होता है तो हम अज्ञानवश पर भ्रम में फंस जाते हैं। तो हमको 2 चीज़ें करनी है। एक तो डेली मेडिटेशन, मतलब डेली सुमिरन, जितनी देर सहजता में बैठ सकते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, शरीर को बिना तकलीफ दिए। महाराज का मार्ग ऐसा नहीं है कि भाई सन्यासी मार्ग है, शरीर को तकलीफ देनी है या व्रत उपवास करना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, उससे हमारा मन शांत नहीं होता। डेली टाइम फिक्स करके भजन सुमिरन शुरू करें और अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। जो सिमरन नहीं करते वो सिमरन शुरू करें, जो सिमरन करते हैं पर शब्द जागृत नहीं है, वो शब्द जागृत करने की रीत को ढूंढें। इनका शब्द जागृत है और स्थान स्थान पर कहीं अटके तो उस स्थान से आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिनके सारे स्थानों का दसम द्वार नहीं खुला, वो दसम द्वार के ऊपर कैसे पहुंचा जाए अपने गुरु से पूछे। जिनको ध्वनि आ गई है दसम द्वार के ऊपर, क्योंकि ध्वनि जो है वो प्रूफ होता है, जिनकी ध्वनि जो है वो प्रूफ होता है कि दसम द्वार खुल गया। तो जो ध्वनि में है वो धीरे धीरे ध्वनि में फिर लीन होने का, एक होने की कोशिश करें सहजता से। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, यात्रा है ये, हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हमको जहाँ अटके वहीं तक नहीं बैठना है। तो ये हो गया ध्यान की बात। तो दूसरा ज्ञान, कोई भी सत्संग सुनते रहे, अल्टीमेट मतलब केवल ज्ञान का सत्संग। माया के बहुत सारे सत्संग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हमारी समझ खुले, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हमारा विवेक,
हमारी बुद्धि बढ़े, समझ बढ़े, बुद्धि भी नहीं समझ बढ़े कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। महाराज जी का जहाँ भी सत्संग हो, कबीर जी का जहाँ भी सत्संग हो, उनकी साखियों को डिकोड करने वाला अगर कोई हो तो वो सत्संग सुने। मतलब अपना ध्यान और ज्ञान, डेली ध्यान करना है और ज्ञान सुनना है। ये दो चीज़ें अगर पकड़ के चलेंगे तो धीरे धीरे होश बढ़ते जाएगा, जागृति बढ़ती जाएगी। पूरी दुनिया के फिलोसोफर ये बात मानते हैं कि होश बढ़ाना है। जय कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि भाई अहंकार से मुक्त हो जाओ, लेकिन अहंकार से तभी मुक्त हो सकते हो जब होश बढ़ेगा। बुद्ध का पूरा फिलोसॉफी जागृति पे है। बुद्ध कहते हैं गौतम बुद्ध कि भाई होश बढ़ाओ अपना। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब भी होश से पढ़ो। हमको पता है, हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो आधा पेज हो जाता है तो हम वापस, अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, विचारों में भाग जाते हैं। तो ये पूरी इनकी साइंस है कि भाई जागृति बढ़ाओ। वो सही बात है, जागृति जब तक हमारी बढ़ेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन जागृति कैसे बढ़ेगी? जागृति बढ़ने का मतलब चेतन तत्व, चेतना को बढ़ाना। तो चेतना जब हम ध्वनि में जब लीन होते हैं तो हमारी चेतना बढ़ती जाती है, जागृति बढ़ती जाती है, बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से। कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ ध्यान में बैठना होता है और समाधि अवस्था में जाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, प्रेम भक्ति और पराभक्ति कभी और दिन इसकी हम डिस्कस करेंगे। पर इतना प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम से फिर पराभक्ति आने लगती है। पराभक्ति का मतलब होता है वितरागता, वैराग्य। ऐसे हम बहुत जड़ हैं, कितनी बातें सुन रहे हैं लेकिन हमारी वासनाएं जाती ही नहीं, हमारा मन विकारों में भरा ही रहता है। सत्संग जब तक सुनते तब तक अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और घर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, वैसे ही पति पत्नी का झगड़ा और वैसे ही बॉस को गालियाँ देना, सब वैसे ही सब हो जाता है, क्योंकि चेतना नहीं बढ़ी, क्योंकि होश नहीं बढ़ा। तो समाधि अवस्था में जब हम जाते हैं हमारा होश बढ़ते जाता है। फिर जब भजन करते हैं तो आधा घंटा होश होता है, 1 घंटा होश होता है। फिर धीरे धीरे ये जो होश है वो बढ़ते बढ़ते 24 घंटा हमको होश रहता है। फिर उस टाइम भी आपका मोह सताएगा, उस टाइम भी आपको, अगर बच्चे को आपको तकलीफ हुई तो आपको मोह अटकाएगा, लेकिन अंदर से आपको होश रहेगा कि नहीं ये मेरा बच्चा थोड़ी है, तो लॉक करवा के जैसे मेरे से लेन देन हुई, अब मैं इसके मालिक नहीं हूँ। तो मोह कम होगा, हमको धीरे धीरे मोह कम करना है, धीरे धीरे जो विकार है वो कम करना है। अगर विकार कम नहीं हो रहे तो हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। न्यूट्रलाइज होना है, बाहर से कैसे भी, बाहर की लाइफ कर्मों से चलती है तो वो कैसे भी चलने दो, अंदर से हम न्यूट्रल होना है हर चीज़ में। चाहे हम दुखी हैं चाहे सुखी हैं, अंदर से हमको शांत रहना है, ऐसी कोशिश करनी है। तो महाराज जी का ज्ञान हमको वही सिखाता है। पहले हम शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे, ध्यान की गहराई में एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ध्यान करना भी आसान नहीं होता है। ध्यान में भी बहुत लेयर्स होते हैं, बहुत गहराइयाँ होती हैं। तो हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना हम अनुभव करेंगे चीज़ों को, और धीरे धीरे हमारी समझ, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा पैदा होता है और फिर बड़ा होता है तो उसकी समझ बढ़ती जाती है। ऐसे निरीक्षण के बाद वो जीव की समझ बढ़ती जाती है कि संसार कैसे काम करता है। कोई भाई बहन है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई दोस्त है, किसी का डाइवोर्स होता है, फिर किसी की शादी होती है, ये सब कैसे चलता है, आखिर इसके पीछे साइंस क्या है, ये धीरे धीरे खुद का अनुभव होता है। बाहर का कितना भी सुन लो, पर जब खुद का अनुभव, ये चीज़ों, जब इसको विजन बोलते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे कर्म डिलीट होते हैं। परसों मेरे से पूछा कि भैया कर्मों की तो बहुत आप पूरी डिटेल साइंस बताते हैं, और जब से वो कुछ 40 साल का था, बोले अभी मैं 40 साल का हूँ तो अभी से तो महाराज की भक्ति में हूँ, भले सुमेर करता हूँ, लेकिन पहले के जो कर्म बनाए थे उसका क्या। महाराज जी ने इसकी बहुत बढ़िया बात बताई है। 3 टाइप के महाराज ने कर्म बताए, प्रारंभ कर्म, संचित कर्म और क्रियावन कर्म। अब इसकी भी अगर और डिटेल में जाते हैं तो उसकी भी 8 कैटेगरीज है, 8 टाइप के कर्म होते हैं। गोत्र कर्म होते हैं, नाम कर्म होते हैं, वेदनीय कर्म होते हैं, मतलब हम कौन से घर में पैदा होंगे, स्त्री बनेंगे, पुरुष बनेंगे, इसकी भी काफ़ी डिटेल साइंस है। लेकिन इनको कंबाइन करके महाराज जी ने 3 बताया कि भाई 3 कर्मों को अभी हम जब तक कर्मों को शून्य नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब संत ये बात मानते हैं, क्योंकि जो हिसाब किताब है वो तो क्लियर करके जाना पड़ेगा। समय में जो हमने बनाया है वो समय हमको वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ से जा नहीं सकते। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, ये प्रारब्ध कर्म की तहत बनता है। बहुत सारे संचित कर्म होते हैं, जैसे गोडाउन होते हैं ना, वेयर हाउस होता है, बहुत सारा सामान होता है, उसका कुछ सामान शोरूम में होता है। तो हमारा शरीर, हमारी ज़िंदगी सिर्फ शोरूम है।
हमारे पीछे बुढ़ा लोग बहुत सारे संचित कर्म को पड़े हुए हैं। ये सैंपल है हमारा जीवन। तो ये जो प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, सुबह से शाम तक हम भुगतान ही करते हैं कर्मों का। हम सुखी है, दुखी है, टांग फ्रैक्चर हो गई, हम हेल्दी है, जीवन में कुछ अच्छा हो गया या बुरा हो गया, सब प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म भोग के हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत परसेंटेज कम है। इसके पीछे की क्रियावन कर्म जो हम रोज नए कर्म बनाते हैं भाव से, इसको कैसे डिलीट करना है। क्योंकि उन्होंने जो पूछा कि कर्म डिलीट कैसे करें, वो बता, जो बन गया वो तो ठीक है, लेकिन इसको उड़ाए कैसे। तो हम जो रोज सुमिरन करते हैं, जैसे कल भी हमने चर्चा करी, आज भी करी, कि वो तरंगे होती हैं। तो जो हम कर्म बनाते हैं वो भी एक तरंग होती है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक तरंग पैदा होती है। तरंग समझते ना, समुद्र में पत्थर फेंको कैसे तरंगे बनती है, ऐसे हमारे अंदर भी तरंगे हैं। हमारा मन भी तरंगों से बना है, वाइब्रेशंस कह सकते हैं। इसको काटने के लिए इसकी एंटी वाइब्रेशन चाहिए। ऐसे अगर हमारा जो शरीर पदार्थ है तो हम साबुन से मिट्टी साफ करते हैं, लेकिन कर्म कोई पदार्थ नहीं है, कर्म वेव्स है, वाइब्रेशन है। उसको काटने के लिए साबुन नहीं काम करेगा या दूसरा कोई पदार्थ काम नहीं करेगा, एंटी वाइब्रेशन चाहिए। तो हम जब राह बोलते हैं ना, राम कर्म कर राम नाम सुमिरन, ऐसे मैंने जैसे कहा कि 128 टाइप की दुनिया में मेडिटेशन है। ये सबसे बेस्ट महाराज जी का मेडिटेशन क्यों है? क्योंकि जैसे हाथी के पैर